नहीं तो बेहद खतरनाक और विनाशकारी नतीजे सामने आ सकते हैं। यह न केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैल सकता है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, जब हमास के आतंकियों ने तड़के इजरायल पर अचानक सैकड़ों रॉकेट से हमला बोल दिया। पुतिन ने खूनी हमले में हमास द्वारा मारे गए या घायल हुए इजरायलियों और अन्य देशों के नागरिकों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि हमास द्वारा इजरायली नागरिकों की हत्या और बंधक बनाने के प्रतिशोध में गाजा पर बमबारी जारी रखना इजरायल की गलती थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्दोष और आम लोगों की कीमत पर नहीं लड़ी जा सकती है। युद्ध में भावनाएं नहीं, रणनीति काम करती है, जहां इमोशन को केवल इस्तेमाल किया जाता है अपने हक में। रूस भी कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन रूस की मानवता को लेकर इस तरह की बातें कहीं से तार्किक नहीं लग रही हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भी आम लोगों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या जान गंवानी पड़ रही है। खैर, लेकिन ये तो तय है कि भले ही भावनात्मक आधार पर नहीं, लेकिन अपने सामरिक हित को ध्यान में रखकर तो रूस धमकी का ये खेल खेल रहा है और इसके लिए दुनिया के सामने एक जायज वजह पेश कर रहा है।